बारिश सुहानी और दोस्ती पुरानी जब भी मिले नई सी लगती है। इसलिए जब भी इंद्रधनुष का मज़ा लेना हो तो पहले बारिश में भीगना ही पड़ता है। कहानी की दुनिया में आपका स्वागत है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है जब मैं नाचूंगा तो बारिश आएगी। जी हाँ, बहुत ही पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक संत रहा करते थे। कहते हैं कि जब भी वो नाचते थे तो बारिश आती थी। इसलिए गांव वालों को जब भी बारिश की ज़रूरत होती तो वो फिर उस संत के पास जाते और उनसे प्रार्थना करते कि वो नाचे, क्योंकि वो नाचेंगे तो बारिश आएगी। इस तरह से उनके खेतों में सिंचाई होगी और फिर वो फसल का बीज बोएंगे। इस तरह से ना जाने कब से लेकर चला आ रहा था। जब भी बारिश की ज़रूरत होती लोग संत के पास जाते, संत नाचता और बारिश हो आती। एक बार उस गांव में शहर से कुछ लड़के घूमने के लिए आए। जब वो गांव में घूम रहे थे तो उन्होंने उस संत के बारे में सुना। ये सुनकर वो हैरान रह गए और पढ़े लिखे और ज्ञानी होने के कारण उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। इसलिए वे संत के पास पहुँचे और उन्होंने संत से पूछा, हमने सुना है कि जब आप नाचते हैं तो बारिश आती है, क्या ये सच है? संत ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन लड़कों को विश्वास नहीं हुआ। तो लड़कों ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा, ठीक है, आप नाचिए और हमें दिखाइए कि बारिश कैसे आती है। इस पर एक लड़के ने कहा कि यदि ऐसा है तो हम नाचेंगे तो भी बारिश आ सकती है, इसलिए पहले हम नाचते हैं, देखते हैं कि बारिश आती है कि नहीं। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। वह 10-15 मिनट नाचा और थक के बैठ गया, लेकिन बारिश नहीं हुई। दूसरा लड़का नाचने लगा। वह अब की बार पहले लड़के से थोड़ा ज़्यादा देर तक नाचा। उसे नाचते नाचते 30 मिनट का समय बीत गया था, लेकिन बारिश नहीं हुई और वह भी चुपचाप से बैठ गया। अब बारी थी तीसरे लड़के की। वो खड़ा हुआ और उसने नाचना शुरू किया। वह पूरे 1 घंटे तक नाचा, लेकिन बारिश नहीं हुई। अब उन तीनों को यकीन हो गया कि ये अंधविश्वास है, किसी के नाचने से बारिश नहीं हो सकती है। अब उन्होंने संत को कहा कि हम देखना चाहते हैं कि आपके नाचने पे बारिश कैसे आती है। इस पर संत खड़े हुए और उन्होंने नाचना शुरू किया। नाचते नाचते 1 घंटा बीत गया, बारिश नहीं हुई और जल्दी ही 2 घंटे का समय पूरा हो गया, लेकिन अभी भी बारिश नहीं हुई। संत लगातार नाच रहा था और वो लड़के बैठे उन्हें देख रहे थे। ऐसे करते करते 3, 4 और 5 घंटे बीत गए, लेकिन बारिश नहीं हुई। धीरे धीरे 6 घंटे का समय होने को आया था कि अचानक आकाश में काले बादल घिर आए और छम छम बारिश होने लगी। यह देख के लड़के बहुत हैरान रह गए और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि इस संत के नाचने से तो सच में ही बारिश आती है। वे खड़े हुए और हाथ जोड़कर संत से बोले, आप वाकई में ही महान हैं। हमें सच में बताइए, आपने ऐसी कौन सी सिद्धि कर रखी है कि आपके नाचने से बारिश आ जाती है? तब संत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब मैं गांव वालों को कहता हूँ कि मेरे नाचने से बारिश आएगी तो मैं ये नहीं सोचता कि मेरी कही हुई बात गलत साबित होगी। इसलिए मेरे मन में ये अटूट विश्वास रहता है कि मैं नाचूंगा और बारिश आएगी। इसलिए मैं तब तक नहीं रुकता जब तक कि बारिश हो नहीं जाती। ये विश्वास की शक्ति है। और यदि आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप किसी भी काम को करने में सफल हो सकते हैं। इसलिए मैं मन में ये कभी नहीं सोचता कि जब तक बारिश ना आए तब तक मैं थक कर बैठ जाऊं। जी हाँ दोस्तों, जीवन का मूल मंत्र भी यही है। यदि आपने अपने जीवन में कुछ करने की ठान ली है तो आपको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे रास्ते में ये मुश्किलें और कठिनाइयाँ आ रही है, क्योंकि उन मुश्किल और कठिनाइयों को पार किए बिना आपको मंजिल मिलनी संभव नहीं है।
क्योंकि जब हम नाचेंगे तभी तो बारिश आएगी। यानी कि जब हम जीवन की कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना डट कर करेंगे तभी तो हमें सफलता मिलेगी। आज की कहानी में